Good evening, students. Once again, I am before you taking a new video. As usual, I am before you. First of all, I would like to welcome all my dear viewers on the platform of English World of Rajiv. We shall discuss something about a structure of future perfect continuous tense today. मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। वेरी सिंपल, this tense is used to indicate that action will continue sometime before in future. यह टेंस हमें यह बतलाता है कि कोई भी काम भविष्य में कुछ समय पहले होगा। यह टेंस हमें यह बतलाता है कि कोई भी कार्य भविष्य में कुछ समय पहले होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से और बात स्पष्ट होगी। I shall have been working from morning. I shall have been working from morning. मैं सुबह से काम करता रहूंगा। तो भविष्य में कुछ समय पहले की बात हो रही है कि सुबह से काम करता रहूंगा। आइए कैसे समझेंगे कि ये जो है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है भी या नहीं। हिंदी साइन जान लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो समझेंगे कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके साथ समय सूचक शब्द भी जुड़ा रहेगा। समय सूचक शब्द भी जुड़ा रहेगा। Structure. Now we shall know structure of this very tense. Structure, subject, shall, will, have been plus verb plus ing. verb plus ing को भी फॉर भी कहा जाता है। एक बार और मैं स्ट्रक्चर को रिपीट कर दूं। सब्जेक्ट, शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देंगे। हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल, असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। They will have been working for 2 hours. वे लोग 2 घंटों से काम करते रहेंगे। तो समय सूचक शब्द भी जुड़ा हुआ है। 2 घंटों से काम करते रहेंगे भविष्य में। तो काम की निरंतरता भविष्य में होने की बात हो रही है। और इसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वेरी इजी। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
have plus not plus been plus verb plus ing. आइए एग्जाम्पल देखें. He will have not been reading from morning. ये रहा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये रहा. अब कुछ जरूरी बातें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम जानेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जान लें. वेरी इजी. सब कुछ सामान्य रहेगा, केवल शैल या शैल विल आगे ले आना है. शैल विल को आगे ले आना है. इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग देंगे शैल या विल. शैल विल प्लस सब्जेक्ट have been plus verb plus ing. ये तो स्ट्रक्चर हो गया. एक एग्जांपल लेते हैं. मैं सुबह से खेलता रहूंगा. क्या मैं सुबह से खेलता रहूंगा? तो मैं का अंग्रेजी आई होगा. आई के साथ शैल का यूज करेंगे. शैल लगा दिए सब्जेक्ट में. आई शैल आई have according to formula it been. shall I have been खेलता रहूंगा. shall I have been working. वर्क में ing from morning. क्वेश्चन मार्क. ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले shall will plus subject plus have plus not plus been plus verb
प्लस ing। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए एग्जांपल देखें। Shall I have been, shall I have not been, shall I have not been working from morning। इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। केवल स्ट्रक्चर को याद रखना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्ट्रक्चर भूले बस परेशानी वहीं से शुरू। इसीलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्ट्रक्चर जो है उसको हमेशा ध्यान में रखना है ताकि हम ट्रांसलेशन अच्छी तरह बना पाए। आइए अब कुछ जरूरी बातें हम लोग जान लें। फॉर फ्रॉम का यूज, फॉर और फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा। और जैसे बोला जाता है कि मैं सुबह से काम करता रहूंगा, मैं इस शहर में 1950 से रहता रहूंगा। तो से के लिए फॉर या फ्रॉम का यूज होता है। समझने वाली बात है, कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ फ्रॉम लगेगा। फॉर और फ्रॉम। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम को बतलाता है, पीरियड ऑफ टाइम। और फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि 2 घंटों से 4 दिनों से 10 वर्षों से 10 वर्षों से, है ना। ये सब देखेंगे हिंदी वाक्य में तो फॉर का यूज करेंगे। अब फ्रॉम का यूज कहाँ से करेंगे, फ्रॉम का यूज कैसे वाक्यों के साथ करेंगे। सुबह से, शाम से, सुबह से, शाम से, गत रविवार से, ये सब हिंदी वाक्य में देखेंगे तो वहां फ्रॉम का यूज करेंगे। मेरे जी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फॉर बतलाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, समय का एक बिंदु। फॉर बतलाता है पीरियड ऑफ टाइम और फ्रॉम बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय का एक अवधि, समय का एक अवधि।
काम कितनों घंटों से हुआ? 2 घंटों से हुआ। काम कितने दिनों से हुआ? 4 दिनों से हुआ। काम कितने दिनों से हुआ? 10 वर्षों से हुआ। तो ऐसी स्थिति में पीरियड बतला रहा है, फॉर का यूज कर देंगे। और फ्रॉम का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, समय का एक बिंदु बतलाएगा। कितना देर काम हुआ ये क्लियर नहीं होगा उसमें। जैसे कि काम कितना देर हुआ? सुबह से हुआ। अब कितना देर हुआ ये अननोन है, ये कोई नहीं जान रहा है। शाम से, काम शाम से हुआ, काम गत रविवार से हुआ। तो इसमें समय का एक पॉइंट का पता चलता है, कितना देर कार्य हुआ ये अननोन होता है। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल पर जो भी व्यूअर्स नए हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल पर नए नए वीडियो आए दिन आते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें ताकि मेरे नए वीडियो का लाभ आप तक पहुंच सके। इसी आशा के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।